और हम पढ़ रहे हैं अब लास्ट हमारा आधुनिक इतिहास का 1917 से लेकर 1947 तक का टाइम पीरियड, जिसको हम कहते हैं गांधी युग। तो वही पढ़ रहे हैं जिसमें हमने 50 प्रश्न तक कंप्लीट कर लिया था। अभी 91 प्रश्न 51वां नंबर प्रश्न से देखेंगे। तो आज जो हमारा पहला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? कांग्रेस में दूसरा विभाजन कब हुआ था? बम्बई 1918। बम्बई 1918 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही होगा। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या लाल कमीज के रूप में जाना जाता है? लाल कुर्ती के रूप में किन्हें जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार को। खुदाई खिदमतगार को। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? क्योंकि वो दंगा नहीं चाहता था, क्योंकि वो कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे को टालना चाहती थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। इस प्रश्न को फिर से रिपीट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, जिसका मुख्य कारण था कि वो सांप्रदायिक दंगे को टालना चाहती थी। ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? सर का उपाधि मिला किसे था? रविंद्रनाथ टैगोर को। तो इन्होंने ही वापस किया। 1919 में क्या हुआ था? अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने फायरिंग की अनुमति दी थी। आगे प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। उस टाइम महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, उस टाइम वो कोलकाता में थे। उस टाइम वे कोलकाता में थे। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी सही होगा। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। याद रखिएगा, जनरल डायर ने आदेश दिया था, लेकिन वो वायसराय नहीं था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। वायसराय का पद कब सृजित हुआ? 1958 में। 1958 में। उससे पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया जा रहा था? इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर अंसारी। डॉक्टर अंसारी। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में, जो भी क्या है? प्रयागराज है। फिर से रिपीट कर लो। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में किया गया था। किनके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। वो किसके द्वारा ऐसा किया गया? अगस्त प्रस्ताव 1917। अगस्त प्रस्ताव या अगस्त घोषणा जिसे कहते हैं 1917। इसमें यह हुआ कि धीरे धीरे भारत में एक उत्तरदायी सरकार बनाया जाए। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। किसने कहा था, मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह किसकी युक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू की। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्रिप्स मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कितने बार बने थे? ये बने थे एक बार। एक बार। बरदौली का वो था, बेलगांव अधिवेशन था। बेलगांव में हुआ था वो अधिवेशन, जिस टाइम महात्मा गांधी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था।
निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? बी आर अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर उसमें शामिल नहीं थे। अच्छा, ज्योग्राफी के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें आपको ज्योग्राफी में मैप काफ़ी अच्छे से बताया जा रहा है। अभी एशिया यूरोप ऐसे करके आगे चलेगा, तो उसको जरूर देखिएगा, आपका ज्योग्राफी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्टिव टाइप से भी चल रहा है, धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट हम कंप्लीट करेंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव अभी चल रहा है वैसे अब सब्जेक्टिव चलेगा। तो ज्योग्राफी अभी चालू किया, जरूर उसको पार्टिसिपेट कीजिए, काफ़ी आपको उसमें हेल्प करेगा। आगे अभी प्रश्न पे आते हैं। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत व पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सीमांकन किया गया था रेडक्लिफ के द्वारा, सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहाँ पे थे? जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी, सत्येंद्र नाथ बनर्जी ने किया। ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे पर तीसरे रहे। पहले कौन बने? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर बी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? लॉर्ड इरविन। फिर से रिपीट कर लो। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था, उसमें गांधी जी के साथ समझौते पर लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किया था। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? ये घोषणा किया गया था सिंगापुर। सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए सही है। सिंगापुर का राजधानी सिंगापुर सिटी ही होगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और सही कालक्रम आपको लगाना है कि कौन सा पहले हुआ था। तो पहले मेरठ षड्यंत्र केस, फिर गांधी इरविन समझौता और फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी, वो क्यों हुआ था? तो 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था उसकी समीक्षा के लिए किया गया था, उसमें सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर क्या है? ए है, 1919। आगे प्रश्न है हमारा 79। सुमेलित करना है, पुस्तक है और उसके रचयिता आपको दिया गया है, इसमें सुमेलित करना है। तो द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल इसके कौन है? सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडिया इन ट्रांजिशन M.N. राय। इंडिया इन ट्रांजिशन M.N. राय। वेकअप इंडिया एनी बेसेंट, वेकअप इंडिया एनी बेसेंट। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, ये है B.P. मेनन। इसको फिर से रिपीट कर लो। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इन ट्रांजिशन M.N. राय। वेक अप इंडिया एनी बेसेंट। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया B.P. मेनन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? 1938 का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही होगा। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ये भारतीय सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधार करने के लिए ये बनी थी, बटलर कमेटी, 1927 में। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया गया था, इसमें से उसमें कोई नहीं थे, ठीक। तो ऑप्शन बनेगा डी। भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व में ये सब नहीं थे, B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सॉरी यहाँ पे गलत है, ठीक ना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इनमें से सब ने किया था, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
क्योंकि महात्मा गांधी तो उसको अग्रसर कर रहे थे, ठीक ना। तो यहाँ पे तीनों इस आंदोलन में थे। आगे प्रश्न है हमारा, करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? करो और मरो का नारा किनके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। भारत में सैमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, या यूं कह ले कि सभी सदस्य अंग्रेजी थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही होगा। भारत में द्वैत शासन कब प्रारंभ किया गया? भारत में द्वैत शासन कब प्रारंभ हुआ? मॉन्टेस्क्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आया 1919 में, उसी में क्या हुआ? भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। आगे प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो अगस्त घोषणा ये क्या था? मॉन्टेस्क्यू। अगस्त घोषणा मॉन्टेस्क्यू। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिन लिथगो, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिन लिथगो। अगस्त संकल्प ये महात्मा गांधी, और प्रत्यक्ष कार्यवाही एमएन जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरकार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बरदौली सत्याग्रह में। बरदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें अहम भूमिका निभाए थे, ये गुजरात में हुआ था। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? ये बताया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? यह स्थित है अहमदाबाद के बाहर, अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुनाया गया। वह त्रिपुरी वास्तविक में या वर्तमान में कहाँ स्थित है? जबलपुर में। जबलपुर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ये भारत कब लौटे? 1915। और पहला कौन था? चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया जब महात्मा गांधी का देहांत हुआ था। फिनिक्स फॉर्म का स्थापना किसने किया? फिनिक्स फॉर्म का स्थापना महात्मा गांधी ने किया, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। इनकलाब का नारा किसने दिया था? इनकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था, मोहम्मद इकबाल। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित था? पंजाब से, पंजाब। ऑप्शन नंबर सी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, मुक्ति दिवस कब मनाया? 1939 में, 1939। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 प्रांत थे। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का पहले रिप्रेजेंट किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1919 के लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेज से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, उसकी अध्यक्षता में उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? इनके पास दिया गया था खाद्य व कृषि, खाद्य व कृषि डिपार्टमेंट। उसके बाद तो इनको राष्ट्रपति बनाया गया जब पूर्ण सरकार बनी थी।
वर्ष 1939 में, अच्छा इंटरिम सरकार क्या होता है, जब संविधान रिलीज हुआ उससे पहले जो कुछ दिन का पीरियड था, जैसे 1947 में क्या हुआ, देश आज़ाद हुआ, 1950 में क्या हुआ, हमारा संविधान बन के आया, तो उस बीच के पीरियड को क्या कहा जाता है, तब तक जो चला उसको इंटरिम गवर्नमेंट कहा जाता है, तत्काल सरकार जिसको कहते हैं। आगे है वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, ये किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक की। ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, यह अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार ढाबे का आयोजित किया था, यह आयोजन किया गया था सूर्य सेन के द्वारा। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, हंटर आयोग की नियुक्ति किसके लिए किया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग का नियुक्ति किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपज था, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपज था, यह था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का ये उपज था। ऑप्शन नंबर सी, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित का लाभ उठाने का मौका मिला, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा। सुभाष चंद्र बोस, अगर आप एक मूवी आई है सुभाष चंद्र बोस की, वो एक राजकुमार नाम से कोई हीरो है, वही उसमें है, काफ़ी अच्छी मूवी है, आप देखिएगा तो आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। इंसिस्ट करेंगे कि आप लोग जरूर देखें, यूट्यूब पे अवेलेबल है वो मूवी, तो टाइम निकाल के देखिएगा, ऐसी मूवी आप लोगों को भी देखना चाहिए। उसमें इसका जिक्र काफ़ी किया गया है, जब वो स्विट्जरलैंड में थे और से जापान के राष्ट्रपति से मिलने के लिए जा रहे थे। किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी, ये कहा गया था लाला लाजपत राय। इनको मारा किसने था, सैंडर्स ने मारा था, क्योंकि इन्होंने साइमन कमीशन जो आया था 1928 में उसका विरोध किया था, फिर इसको सैंडर्स ने मारा और फिर सैंडर्स को भगत सिंह ने बम फेंक के मार दिया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही है 113 नंबर प्रश्न का। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी, यह था द रॉलेट एक्ट 1909। इसके अंतर्गत क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को, जो पुलिस होता है, वो एक दिन के लिए बिना किसी प्रूफ का, बिना किसी एविडेंस का उसे जेल में बंद कर सकता है। हालांकि ये नियम अभी भी है, पर इसी के कारण जो रोष उत्पन्न हुआ था, फिर उसका मीटिंग हुआ और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, ये किसकी रचना है, ये किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था बीपी मेनन के द्वारा। बीपी मेनन, पुस्तक का नाम क्या है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। 1932 में पूना समझौता के साथ सीधा संबंध था, मतलब पूना समझौता किसके लिए किया गया था, ये किया गया था भारतीय दलित वर्ग के लिए, भारतीय दलित वर्ग के लिए पूना समझौता 1932 में किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, ये सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायी में से कैसे पेशे से एक शिक्षक थे, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन एक पेशे से शिक्षक था, वो था जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, यह स्थापना कहाँ किया गया था, दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे, वहाँ पे लोग जमा होने का मेन कारण क्या था, किजलू और सत्यपाल को बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहा था। ये रॉलेट एक्ट के चलते खिजलू और सत्यपाल को बिना कहे उसको विरोध मीन्स उसको क्या बोलता है बंदी बना लिया गया, और जिसके कारण वो विरोध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 20 सही है। अभी मैंने 120 प्रश्न तक अब तक कंप्लीट कर लिया। ओके, आगे आपके और 52 प्रश्न बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो, कुछ समझने और सीखने का मौका मिल रहा हो, तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।